So there's no particular concept left. We've already discussed all the concepts. We'll be solving few questions based on the concepts we have read. So today we'll be discussing only the questions from your textbook, and then we'll be discussing in one further class. We'll be discussing more questions, extra time, extra questions, because yeah, just so न्यूमेरिकल्स भी है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है, दोनों टाइप के करेंगे. पहले एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, व्हिच आर नॉट लाइक क्वेश्चंस, दे आर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, इफ देयर इज अ ट्री और उस पे लीव्स है, इफ यू शेक द ट्री और इफ यू शेक द ब्रांच, तो व्हाई डज द लीफ फॉल ऑफ? लीफ क्यों गिर जाती है जब आप अपने ट्री को या ब्रांच को शेक करते हो? एज पर Because of gravitational force. नहीं तो विदाउट शेकिंग आल्सो ग्रेविटी वाज देयर. Without shaking also gravity was present. Because of inertia. Exactly, because of inertia. So what happens when you are shaking the branch? जब आप ब्रांच को शेक कर रहे हो, आप डायरेक्टली लीव्स को कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, लीव की नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है, या फिर किसी भी बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होती है? एज पर इनर्शिया इट विल नॉट ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन. जैसे एक मूविंग बस में जब बस ब्रेक लगा दी तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं. वैसे ही क्या हो रहा है, ये एक ट्री है, आपने ट्री को हिलाया, बट उसकी वजह से लीफ जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती थी, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द लीफ ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ लीफ, इट विल फॉल डाउन. यस, विशाल म्यूट रखो. I'll again explain the question. So there's a tree. अगर एक पेड़ है, अगर उसको शेक करोगे या उसकी ब्रांच को शेक करोगे तो लीफ जो उस पे पत्ते होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जब आप शेक करते हो, अगर आप थोड़ा बहुत शेक करोगे और यूनिफॉर्मली शेक करोगे, जैसे बस भी अगर धीरे धीरे स्टॉप होगी ना तो आप नहीं गिरोगे. बस धीरे धीरे स्टॉप होगी या धीरे धीरे चालू होगी, आप नहीं गिरोगे. लेकिन जो सडन ब्रेक या सडन एक्सेलरेशन होता है उसमें आपके गिरने के चांस होते हैं. तो यहां भी वही है, आपने सडनली बहुत ज्यादा इसको शेक कर दिया तो लीफ गिरने के चांस है. ठीक है, थोड़ा बहुत करोगे धीरे धीरे तो नहीं गिरेंगे, बिकॉज स्लोली स्लोली अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होता है, इतना ज्यादा कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है. एज आई टोल्ड यू, अगर फोर्स का इफेक्ट कब ज्यादा होगा? जब आपने कम टाइम में उसको अप्लाई किया. आप कम टाइम में फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लीफ विल फॉल. आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, the leaf will fall because of inertia of rest, it will fall down. बाकी बस की तो हमने बात कर ही ली है ऑलरेडी, बस आपको मालूम है. सर यस, वीडियो अटक रहा है सर बीच बीच में. मैं तो नहीं अटक रहा हूँ ना सर, थोड़ा सा अटकता है, ज्यादा नहीं सर अटकता. वीडियो अटक रहा है. मैं नहीं यस सर, अटक रहा. रुक जाओ एक मिनट, अभी हो जाएगा सब. सर नेटवर्क चेंज हो गया है नकुल, अब नहीं अटकेगा. सर आपका नेटवर्क लाल है. अब नहीं अटकेगा, मैंने चेंज किया था इसलिए वो लाल हुआ था. चलो एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन अभी आपकी वॉइस अटक रही है. किसको किसको अटक रही? नो सर, क्लियर है. ओके, सर क्लियर है, आपका भी क्लियर है, आपका वाइट है. ओके, एक क्वेश्चन है. फ्रॉम अ राइफल ऑफ 4 kg, व्हाट इज अ राइफल? बंदूक. किसी एक टाइप की बंदूक होती है. ठीक है, देयर इज अ राइफल ऑफ 4 kg, 4 kg की राइफल. अब इसमें से क्या किया, एक बुलेट है छोटी सी अंदर, 50 ग्राम, 50 ग्राम. राइफल में एक छोटी सी बुलेट है 50 ग्राम की. ठीक है, इस फायर्ड, जब इस बुलेट को फायर किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड. मतलब उसकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड. और अभी इनिशियली ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई. और इनिशियली व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन? गन की क्या वेलोसिटी है?
0, क्योंकि गन थोड़ी 0 0 तो रोक के मारते हो ना। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी और द राइफल विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है, जैसे ही आपने अभी स्टार्टिंग में दोनों 0 थी, स्टार्टिंग में ये भी 0 थी, इसको एक मिनट ऐसा, स्टार्टिंग में दोनों 0 थी, ओके, क्योंकि आपने बुलेट को अभी तक ये आपने ट्रिगर को दबाया नहीं है, तब तक दोनों 0 है। देन आपने ट्रिगर को दबा दिया, यू हैव प्रेस द ट्रिगर एंड सडनली इसकी वेलोसिटी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट थी रुकी हुई थी, अब वो 35 मीटर पर सेकेंड से आगे थी। तो जो गन होगी या जो राइफल होगी उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? क्या वो आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ? एनी आइडिया? सर पीछे की पीछे तरफ। की तरफ। पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। और इस यही को बोला। क्या बोलते हैं, जब आप किसी बंदूक से या कोई भी चीज को जब आगे की तरफ अंदर से बुलेट निकलती है तो आपको जो झटका लगता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉइल। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। तो आपको ये वर्ड आएगा गन और राइफल वाले क्वेश्चन में, ये वर्ड लिखा होगा रिकॉइल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। विशाल माइक ऑफ कर दो। हाउ विल फाइंड द वेलोसिटी के जो झटका लग रहा है वो कितनी वेलोसिटी से लगेगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उससे, टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इनिशियल मोमेंटम बहुत इजी आंसर है। इनिशियल सर अटक क्या हुआ? रहा है, अटक रहा था। टोटल इनिशियल मोमेंटम, कितनी बॉडीज है यहाँ पे? कितनी अलग अलग बॉडीज है? सर 2 गन, दो। बुलेट। तो दोनों चीज कंसीडर होगी, M1 U1 M2 U2। मैंने आपको कल सिखाया था, जितनी बॉडीज है उतनी बार लिखेंगे, जो भी बॉडी है उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, जो भी बॉडी है उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी। इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल में फाइनल वेलोसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा हो जाएगा फिर आपको इजी लगेगा। थोड़ा सा M1 V1 प्लस M2 V2। इनिशियली मोमेंटम क्या होगा? जितनी भी बॉडी है उनका मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जितनी भी बॉडी है उनका फाइनल मोमेंटम। अभी हमारे पास क्या लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या बताया है? कल पढ़ा था हमने, टोटल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है? अभी मुझे कोई बता सकता है टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियली गन की वेलोसिटी कितनी है? 0 0 meter per second. 0 ओवरऑल Zero. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0 0. Yes, correct. Because U1 is 0, तो ये पूरा 0 हो गया। U2 is 0, तो ये पूरा 0 हो गया। U1 हम गन को ले रहे हैं और 2 बुलेट को ले रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम 0 है। तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होगा? वो भी 0 होगा। Why? Because टोटल इनिशियल, यहाँ पे हम ऐसा लिखें, ये अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ। As per law of conservation of momentum, एक ना एक क्वेश्चन ये वाले टाइप का आएगा ही आएगा। गन की जगह कुछ और दे देंगे बट ये सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम तो 0 आ गया और टोटल फाइनल मोमेंटम है M1 V1 प्लस M2 V2। M1 अगर गन है, गन का मास मैंने कितना बताया था? 4 kg। 4 kg 4 kg। और 4 kg। उसकी फाइनल 35 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बुलेट कितना था? किसी ने 50 ग्राम। 50 ग्राम। यहाँ पे कितना लिखूं? 50 लिख दूं? नहीं, 0.05 0.05। So why? Because you have to write in SI unit। अगर मास ग्राम में दिया है तो पहले केजी में कन्वर्ट करना है। कैसे? 1000 से डिवाइड कर दो, 50 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, ये मास है। और इसकी वेलोसिटी, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, हम गन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बुलेट की वेलोसिटी 35।
बुलेट की वेलोसिटी दी थी 35, गन की वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है। अब तो बहुत सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा एनीवन? करेक्ट, 1.7। अब ये 1.75 को यहाँ भेज दो, -1.75, 4 को डिवाइड करके बताओ कोई जल्दी। 1 की जगह जी लिखना है तो जी लिख दो। 1 -0.43 आ रहा है इसमें। 0.43 -0.43 या 44 ले लो अप्रोक्सीमेटली, आगे भी जाएगा। 0.44 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज की वेलोसिटी आई? क्या है ये? गन की वेलोसिटी। मतलब आपको जो गन पीछे ये लगेगा ना झटका, तो आप कितनी वेलोसिटी से पीछे जाओगे? रिकॉइल जो होता है, रिकॉइल कितनी वेलोसिटी से होगा? -0.44। ज्यादा फील नहीं होगा आपको ये, क्योंकि जो बुलेट 35 से जा रही है, आपको तो थोड़ा सा लग रहा है, झटका लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप बहुत पीछे चले जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा फील कर लोगे, लेकिन आप बहुत पीछे नहीं चले जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो करना यही है, बट कभी कभी आपको रिकॉइल वेलोसिटी पूछी होती है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। चारों में से एक चीज नहीं मालूम होती, वो ढूंढना होता है। मैं करवा दूंगा सारे टाइप, इजी लगेगा। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। पिछला चैप्टर था, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। इसका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? 11, 12 तो साउंड है। 11 चैप्टर वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थोड़ा सा होगा। ये सबसे इजी चैप्टर है फिजिक्स का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. ओके। नो सर। जयमीन, आर यू देयर? प्रेजेंट हो आप? Yes, sir. ओके। आपके स्कूल से कुछ चालू हुआ ऑनलाइन? No, sir. नाउ वन मोर। हेलो सर, यस। जमीन तेरे मोटे मेरे स्कूल से तो एग्जाम का भी आ गया। या वेरी गुड। चिराग की तो एग्जाम भी हो गई है 2। चिराग, झील, पीयूष तो अभी ऑनलाइन नहीं है। हमारी भी हो गई। आपके भी हो गई। सर मेरी भी सर मेरी चल रही है। मेरी की भी भी चल रही है सर, नकुल की भी चल रही लोग ही देश चला रहे हो अभी तो। है सर। मुझे तो जमीन कर सर रहा है। जूम पे कैसे कर सकते? सब होता है। 10 हमारी स्कूल वाले जूम पे लगा रहे। मालूम है मुझे, तुम्हारे स्कूल वाले तो बहुत बच्चे हैं, तो मुझे मालूम है। ऑनलाइन बोल रहे हैं ना कि रखो और फिर फोन इस पर वीडियो अटक। पेपर, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर इस पे दिखा रहे हैं जूम में। ट्राई करते हैं सब कुछ। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्या दिया है? 2 ऑब्जेक्ट है, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन। मतलब 2 बॉडी है, एक 100 ग्राम, एक 200 ग्राम। अब कौन सी डायरेक्शन है वो नहीं बताया है, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही लाइन में जा रहे हैं, इतना बताया। तो हम लोग ये डायरेक्शन में कि दोनों फ्लोर पे है, एक ही लाइन में 2 बॉल जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है along the same line, और वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली दी होती है। तो पहले 2 दिया है तो पहले वाले पे लिखो, और फिर 1 लिखा है तो इसका लिखो। अगर 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड दिया होता तो 1 यहाँ लिखते, 2 हमेशा रिस्पेक्टिव लेना। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 लिए, 1 मीटर पर सेकेंड।
अब आगे क्वेश्चन है, दे कोलाइड, दोनों टकरा जाती है। अच्छा, क्या मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 लेता तो ये टकराती कभी? No, No. sir. नो सर, नो सर। हमेशा नो सर, वो आगे वाली तो बहुत आगे भाग जाती। पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको फास्ट होना पड़ेगा तो वो उससे टकरा सकती वाह है। फास्ट। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, सर अभी कितने दिन है? 2 क्लास, 1 क्लास। आज they collide and after collision the first object moves at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकंड। ऐसा बोला है, दोनों टकरा गए और टकराने के बाद, मतलब ऐसा जरूरी नहीं टकराने के बाद हमेशा चिपक के चलेगी, हो सकता है टकराने के बाद वापस दोनों अलग है। अब इसकी वेलोसिटी दी है 1.7 मीटर पर सेकंड, आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक। प्लीज माइक म्यूट कर दो एक बार सब लोग। पहले इनिशियल सिचुएशन ये है, दो ऑब्जेक्ट, दोनों की वेलोसिटी भी दी है, तो इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, टोटल इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। टोटल फाइनल में क्या होगा, m1, अब मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, 100 ग्राम विल नॉट रिमेन 100 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी मालूम है, इसका 200 ग्राम मालूम है। क्या मिसिंग है, खाली इसकी वेलोसिटी मिसिंग है, तो वो ढूंढ लेंगे। सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइंड। अब लेकिन मैं आपको छोटे स्टेप में कैसे करते हैं वो सिखा, मतलब इतनी सारी ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको लेकिन ये चीज लिखनी है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिखना जरूरी है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1, अभी अगर हमें m1 नहीं लिखा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, 100 ग्राम को kg में कितना लिखूंगा, 0.1 0.1, 0.1 into 2 plus 0.2 into 0.1 1, इसका मास 0.1 into उसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास 0.2 क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया है into 1, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। फाइनल मोमेंटम क्या आ रहा है, 100 है तो 0.1 into 1.67 प्लस इसका 0.2 और इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम, बस ये फाइंड आउट करनी है। कौन खुद से कर सकता है, ट्राई करो, बहुत इजी है। इसको माइनस करके बताओ। -163। हाँ बेटा, अरे 0.163। हाँ ना, ये 2.39। इसको 400 लेके करना पड़ेगा। किसने बताया, चिराग आपने बताया था। 3.33। क्या फाइनल आंसर बता रहे हो? इसको माइनस 0.233। हाँ 0.233 इक्वल्स टू 0.22। ये माइनस करना आना चाहिए। 0.4 मतलब 0.4 आगे 0 लगाना पड़ेगा अगर 3 डिजिट वाले माइनस करना। इसको 0.04 थोड़ी ले लेना, ये आया। अब 0.2 डिवाइड में लेना पड़ेगा तो V2 आ जाएगा। फिजिक्स अच्छा होने के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। को डिवाइड करना बहुत इजी है। देखो पॉइंट कैसे हटेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 1000 से, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों को 1000 से करना पड़ेगा, खाली ऊपर तो कर नहीं सकते। ऊपर 1000 से किया तो 233 आ रहा है, और नीचे 1000 से करेंगे तो 1 तो गया और 2 0 बच गए, 200 आ रहा है। 1.165 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। 1.16 तक भी लिख सकते हो, ये डिवाइड करना आना चाहिए आपको। कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं, इससे ये मत सोचना ये कंसेप्ट डिफिकल्ट है। कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो आपको मैथ इंप्रूव करना है,
कंसेप्ट समझ में आ गया है, उससे इस चैप्टर को डिफिकल्ट समझने मतलब। किसको नहीं समझ में आया बता दो। 165 सर वो नकुल को है ना कुछ समझ नहीं आता है, आज वो है ना फोन पे बोल रहा था। तो फिर आप मुझे बोलो ना नकुल, आपको मैं क्या मना कर रहा हूँ क्या? सब तो पूछ रहे हैं, विशाल को खुद को डाउट पूछ रहा है। आपकी क्लास की सर आजकल का भी नेटवर्क इशू होता है, वो हमसे ना ये पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसा बोल रहा था। रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्डिंग क्यों भेजता तो हूँ? बीच बीच में सर हर क्लास में नेटवर्क इशू होता है, ऐसा बोल रहा था मास्टर। हाँ बट आप मेरे को कॉल करो ना फिर। अभी भी आपकी आवाज अटक आ रही है। आप रिकॉर्डिंग देखो। Any doubts? नकुल समझ आ गया? हाँ सर, हाँ थोड़ा सर वो ऐसा समझ नहीं आया था। मेरे को तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट वन मोर न्यूमेरिकल, या चलो एक आध कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप एक कार में जा रहे हो या बस में जा रहे हो और अगर आपने लगेज रखा है ऊपर, तो उसको बांधने के लिए क्यों बोलते हैं? Why should we tie the luggage? सर ब्रेक मारेंगे तो गिर ना पीछे गिर जाए। जाएगा। हाँ, तो उसमें सर हम ब्रेक मारेंगे तो गिरना है। ब्रेक लगाने पे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? So because the luggage is in the inertia of rest. Yes, inertia of rest, नहीं inertia of motion. So basically जब आपकी कार मोशन पे है तो लगेज भी मोशन में है, बट एज यू अप्लाई द ब्रेक कार रेस्ट पे आ गई, बट ये अभी भी मोशन। सर अटक गया। अरे रुक जाओ यार, एक सर सेकेंड, वीडियो बहुत ज्यादा ही लग रहा है। वन सेकेंड में पेपर भेजना था। सर नेटवर्क रेड हो गया सर। अभी सब ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि ब्रेक लगाने पे सामान अगर आपने रोप नहीं बांधी तो आगे गिरेगा या पीछे? पीछे। आगे। आगे सर आगे। यस, बिकॉज कार मूव, लगेज भी मूव कर रहा है, कार रुक गई बट लगेज थोड़ा आगे मूव हो जाएगा और वो आगे गिरेगा। और अगर कार रुकी हुई है और सडनली चालू हो गई तो कहाँ गिरेगा लगेज? तो पीछे पीछे की गिरेगा। तरफ। तो पीछे गिरेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको अलग अलग वे में पूछ सकते हैं। बस कार की जगह ट्रेन दे देंगे, ट्रेन के अंदर आदमी है, बस के अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन लॉजिक यही रहने वाला है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी खेलते हो तो जब आप कैच पकड़ते हो तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींचते हो? ऐसे पीछे की तरफ क्यों लेते हो और आगे की तरफ? हाँ सर बॉल के फोर्स से। मतलब पीछे लेने से क्या एडवांटेज होता है? हाथ में कम फोर्स लगता है। कम लगता है। चोट फोर्स कम लगता है, बिकॉज टाइम बढ़ने से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। ज्यादा टाइम लगने से उसकी वेलोसिटी कम होती है और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और दूसरा एक और रीजन है, आप सिर्फ बॉल को पकड़ने के बाद भी थोड़ा सा पीछे लो तो आपको हर्ट कम होगा, क्योंकि आप बॉल को पीछे जाने की परमिशन दे रहे हो ना, थोड़ी 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 थोड़ी, तो आपको हर्ट कम होगा। एकदम कम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इफेक्ट होगा और उसकी वजह से कैच छूटने के चांसेस। ओके ओके। जब आपको ट्रेनिंग भी देंगे तो कभी भी आपको ऐसे कैच पकड़ने से मना करेंगे, उससे आपको जोर से लगेगी और कैच छूट जाएगा। हमेशा क्रिकेटर्स भी देखोगे जो सही से प्रोफेशनली खेलते हैं वो एक एंगल में पकड़ के पीछे खींचते हैं हमेशा बॉल।
ओके, वन मोर क्वेश्चन। आई नो क्वेश्चन बहुत सारे, अब थोड़ा वो पहले वाला कंसेप्ट लेते हैं। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. मतलब यहाँ पर रोल नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट एक हिल से ट्रक नीचे उतर रहा है। ट्रक है जो हिल से नीचे की तरफ उतर रहा है और इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u वो 0 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से वो नीचे आ, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स, मतलब 400 मीटर ये आगे चली गई है 20 सेकंड में। Find its acceleration, find the force acting on it, and if the mass is 7 ton. अगर मास जो है वो 7 टन है, 1 टन कितना होता है? 1000 kg. 1000 kg. तो 7 टन 1000 किलो. 7000 kg. 7 टन हो जाएगा 7000 kg। हमें दो चीज निकालनी है, एक्सेलरेशन और फोर्स। फोर्स की फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है तो मतलब जैसे एक्सेलरेशन ढूंढोगे तो फिर फोर्स निकालना भी इजी है। एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे? मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, उसी लॉजिक से ढूंढना है। v minus u upon t। ओके, वन फॉर्मूला व्हिच वी कुड हैव यूज्ड, अभी तो इस सब में यूज नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज़ देखो t मालूम है, u मालूम है, बट v भी नहीं मालूम है। V तो है। बट हमारे पास दूसरी एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास d गिवन है, हमारे पास d गिवन है। d की फॉर्मूला क्या होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें से आपके पास क्या क्या गिवन है? u आपके पास d की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर. u 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। देखो दो तीन ही फॉर्मूलाज है जो सर एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड। वेरी गुड, पिछले चैप्टर में आपने 3 फॉर्मूला पढ़ी है, वो यहाँ पे भी यूज हो सकती है, क्योंकि ये भी लॉज ऑफ मोशन ही है, तो इस चैप्टर में भी वो यूज होगी। एंड आई एम टेलिंग यू ये नहीं है डिफिकल्ट, ये चैप्टर सबसे इजी है, बाकी के डिफिकल्ट। u into t 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू निकालनी है, t कितना दिया? 20, तो 20 प्लस 14000, तो ये 400 इक्वल्स टू हाफ इनटू a। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ओके, नाउ ये 2 और ये कैंसिल करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 400 इक्वल्स टू a इंटू 200, इन दोनों को कट किया, अब 200 डिवाइड में आ जाएगा। 400 by 200 is your a, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन। नकुल समझ आया? यस सर। अब एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स की फॉर्मूला क्या है नकुल? मास अपॉन हो गया ये। माँ को याद रखो, माँ। और 14। देखो दो फॉर्मूला होती है फोर्स की, मैंने शायद पिछले साल भी बताया था, एक आती है माँ और एक आती है पा। पा होता है प्रेशर इनटू एरिया, माँ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इजी है दोनों को, ये अभी यूज नहीं हो रही है, या आएगा अगले के अगले। ओके सर, ओके। मास इज 7000 और ए इज 2, 14000 यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। So this much force is there in the truck, इतना फोर्स उसके अंदर अभी है, वो अगर किसी को टकराएगी तो इतना फोर्स उसको ट्रांसफर करेगी। ये सम बहुत सिंपल था, ये फॉर्मूला अगर आपको याद थी तो कुछ नहीं होगा, ये याद नहीं आएगी तो यू विल बी गेटिंग इट डिफिकल्टी। इज इट क्लियर? एवरीवन रिप्लाई यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ टेल मी, अच्छा आपके घर पे कभी ये होगा, दिवाली की सफाई तो होती है, कितने लोग हेल्प करते हो?
मैं करती हूँ सर। मैं चलो, अगर ये हमारे पास एक मैट्रेस क्या होता है? ये गद्दी जिस पे सोते हैं, लाइक बेड के ऊपर जो मैट्रेस होती है। गद्दी है। अगर मैं इसको क्या होता है, क्या निकलता है? धूल निकलेगी। धूल धूल क्यों निकलती है, कोई बताए? उसमें धूल भरी हुई होती है। धूल भरी होती है। धूल भरी हुई थोड़ी होती है। सर वो सनरेज के कारण आती है। थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर, थोड़ी बहुत अंदर चली जाती है। तो जब आप हिट करते हो तो आप हिट करते हो गद्दी को, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो मिट्टी है वो वहीं रहती है। और जब गद्दी दबती है, और दो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक तो इनर्शिया की वजह से वो मिट्टी के पार्टिकल्स यहीं रहे, और सेकंड मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो रहा है, अभी ये रेस्ट पे, तो अगर गद्दी नीचे जाती है जब आप मारते हो तो किसी को तो ऊपर जाना पड़ेगा, सैंड पार्टिकल ऊपर जाता है। देखो, कहीं भी साइंस निकाल सकते हैं, दिवाली की सफाई में भी साइंस है। One more question. A stone of a size 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. मतलब एक स्टोन है जिसकी साइज हमारे पास 1 सेकेंड, A stone of size 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. 1 kg का स्टोन है, उसको फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, across the frozen surface of a lake, and it comes to rest after traveling a distance of 50 meter. ठीक है, मतलब बेसिकली एक फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक है, एक लेक है जो फ्रीज हो चुकी है, और आपने यहाँ पे 1 kg का स्टोन था, उसको ऐसे किक किया 20 मीटर पर सेकेंड से, और वो स्टोन आगे गया, कितना आगे गया, 50 मीटर। 50 मीटर के बाद जाके वो रुक गया, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और स्टोन रुक गया। क्यों रुक गया स्टोन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स होता तो नीचे गिर, फ्रिक्शन ड्यू टू द सरफेस, फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस, उसकी वजह से रुक गया। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन अगर आपको कोई बोले कैलकुलेट कर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक है, जो आपने वो पिछले में ट्रक वाले केस में किया वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज इट्स अ फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा, या चलो रिटार्डेशन, कम हो रही है। मास इनटू रिटार्डेशन। तो वो रिटार्डेशन किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, सिंपल फ्रिक्शन। बस, तो ये आपकी फॉर्मूला है, मास इनटू रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल लो, उसकी साइन बदल दो, रिटार्डेशन बन जाता है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए डिस्टेंस दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और इस बार फाइनल वेलोसिटी भी दी है। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? 0, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है तो 0। हेलो, क्या हुआ? नहीं लग रहा है, अपना आंसर लिख दो। हेलो सर, क्लास ओवर होने वाली। क्लास एंड अभी है, हाँ। सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको दिया था द स्टोन विल स्टॉप
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेनी है. What will be the acceleration formula? क्या है? v minus u by t. v कितना है? What is value for v? 20 meter per second. 20 meter per second. लो, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ होती है. आप लोग को लगता है कि v तो बड़ा ही होगा, लेकिन फाइनल वाले को v बोलते हैं. What is v? 0 meter per second. 0 शून्य. Now again 20 meter. नहीं होगी, t तो दिया नहीं है, तो फिर से ये फॉर्मूला नहीं लगेगी. तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी? इस बार बिना टाइम फॉर्मूला कैसे लगाओगे? कौन सी लगाओगे? बिना टाइम s equal to ut plus. ना ना ना, बिना टाइम की एक ही फॉर्मूला होती है तीनों. यस, V square minus U 2s square equals is to equal v to 2. square minus u square. very good. So the only formula which is not having time can be applied. V square minus u square equals to 280. तीन ही तो फॉर्मूला है, उसमें से एक में टाइम नहीं है. याद ही नहीं होती. जीरो याद क्या करनी, इसमें क्या याद नहीं होती? v square minus u square, ये फॉर्मूला याद नहीं होती तो आप आगे क्या करोगे? तो अभी शुरुआत है. a हमें निकालना है और d 50 दिया है. करो कैलकुलेट. -4. -4 meter per second. वेरी गुड. 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, लेकिन बाहर माइनस है. 2 into 50 100 है. अब 100 डिवीजन, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन. तो रिटार्डेशन कितना होगा? 4 meter per second. 4 meter per second square. वेरी गुड. और फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना था स्टोन का? 1 kg. और सॉरी, मास इनटू रिटार्डेशन. रिटार्डेशन -4. बेटा 4. 4 फोर्स में रिटार्डेशन ही लगता है, तो ये लगेगा. इज इट क्लियर? अगली लिंक ज्वाइन कर लेना एंड हो जाए तो. कोई डाउट है इसमें? No, No sir. sir, bye. No sir. No, sir. No, sir. ओके, ज्वाइन अनदर मीटिंग. जल्दी जल्दी जल्दी.